चाहूंगी, लेकिन सतीश के सिंह हमारे साथ है। मुफ्ती साहब मैं मौका दूंगी आपको। सतीश के सिंह साहब, ये मसला जो इस वक्त राजनीतिक मोड़ पर ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से खड़ा हुआ है, मस्जिद और मंदिर, इसकी बाद में बहस हो सकती है सर, लेकिन जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो फिर इस भीड़ में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, पत्थर हाथ में लिए हुए नारे बुलंद कर रहे हैं, वो AIMIM के साहिब को बड़ा दुख हो रहा है कि जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और यहाँ नाराए तकबीर लगाकर जो पत्थरबाजी कर रहे थे वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। रूबिका जी, शर्त ये है कि आप मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में मत काटिए। कि आप देखिए, न्यायालय में हम लोग जन्म से लेकर, मैं तो कम से कम या कोई को भी मरते दम तक न्यायालय में आस्था होनी चाहिए। न्यायालय के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन जो आस्था, जो कहते थे कि धर्म के मामले में, आस्था के मामले में न्यायालय का क्या काम है, ये 2005 तक बोला जाता था भाजपा और हिंदू संगठनों द्वारा। हाल के दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया तो सुप्रीम कोठा नाम करके ट्रेंड चलाया है। मैं कहता हूं कि हो सकता है वहां नाजायज हो, वहां भी जो है वो पुराना उसको जबरन किया गया होगा, मैं उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या है कि अदालत की चीजों को लागू करने के लिए भी एक माहौल की आवश्यकता होती है। आप ये बोल रही हैं अल्लाह अकबर फलां ठिकान क्या क्या बोल रही हैं, क्या बटोगे कटोगे भी रुकेगा क्या? आप माहौल बनाओ, इंटरफेथ डायलॉग करो, ये डायलॉग करो ना आपस में, उसके बाद सारी जगहों का ये सुलझ जाएगा मामला। हाल के दिनों में RSS के प्रमुख को मैंने सुना था बोलते हुए कि हर जगह फव्वारा ढूंढना नहीं चाहिए। तो बात यह है कि माहौल हर जगह शिवलिंग ढूंढना, जगह माहौल जो है 80-20 का है, तो उसमें न्यायपूर्ण चीजें भी जब होने की होती है तो दिक्कत आती है। माहौल उस ढंग का नहीं है, हिस्टोरिक कोई रॉन्ग है, उसको ठीक करना चाहिए, अदालत की बात मानी जानी चाहिए। और मेरा तो एक और सुझाव है अदालत के मामले कि जितने ये धर्म वाले मामले हैं, सांप्रदायिक मामले हैं, इसको सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही ले आया जाना चाहिए, कहीं कोई रहना ही नहीं चाहिए। सीधे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ही इसका एक कोई प्रावधान हो कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की कोई एक खंडपीठ इन चीजों को देखे। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि कोई भी स्थिति में, चाहे वो जोर जबरन हो, चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं कह रहा, देखिए ये जो कुछ हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, दंगाइयों ने किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सब कुछ मैं मानता हूं, 4 लोगों की मृत्यु हुई है। सर आप सुनिए सर, आपका मान था, आपका सम्मान था और वो रहेगा। आपने कहा मुझे वक्त दे देना, रूबिका बीच में टोकना मत, नहीं होगा, वरना बहुत सारी जगह थी जहां मैं आपको टोक सकती थी। बहुत जरूरी है समाज के लिए, सतीश जी, समाज के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन नमस्ते तभी हो सकता है जब दोनों हाथ एक साथ आए। एक हाथ में पत्थर होगा, अरे तो कुछ तो कैसे नमस्ते हो पाएगा, मुझे ये बताइए, या ये हाथ कैसे मिल पाएंगे, मुझे ये बताइए। और जब भड़काया जाता रहेगा, अरे मुझे ये बताइए, ASI के संरक्षण में एक मस्जिद है या मंदिर है, जो भी, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, वो जरूरी है। ना सुनिए ना, मेरी बात नहीं सुन रहे आप, अब आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप बीच में मुझे टोक रहे हैं। सुन रहे हैं, आप बोलते रहिए। हाँ, नहीं, अब आप बोलते रहे, मैं सुन रही थी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब कोर्ट ने कह दिया कि वहां पर सर्वे होगा, तो वहां पत्थर ले जाकर पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत थी? बोलिए उनके बारे में 4 लाइन। मैं कह तो रहा हूं कि जिसने भी पत्थरबाजी की है, जो भी नकाबपोश है, किसने, हम क्या पता है, मैं कैसे बोल दूं? मैंने ये तो नहीं कहा कि आपने किया है, मैं कैसे कह सकता हूँ? सुनिए, मैं जिसने भी करवाया है, जिसने किया है, पढ़ी लिखी मुसलमान हूँ। अगर आप भड़काने की भी कोशिश करेंगे मुझे, तो मैं वो नहीं हूं जो भड़क जाऊंगी, हाथ में पत्थर ले लूंगी और मारना कूटना शुरू कर दूंगी। अरे भाई, आप कहाँ के लिए? आपने कहा कि आप पत्थरबाजी करने गई थी कि नहीं, तो मैं बस बता रही हूँ आपको। हर्षवर्धन जी 30 सेकंड, और उसके बाद अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। 30 सेकंड भी नहीं, सिर्फ 3-4 लाइन। मैंने तो बड़ा प्रयास किया कि सतीश जी कहना क्या चाह रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट को क्या कह दिया। हम तो नहीं सुनते हैं इस तरह की शब्दावली, क्यों सतीश जी ने इस्तेमाल की। और आज की घटना पर बात हो रही है ना, पता नहीं क्या क्या बताया आपने, मैं समझ नहीं पाया। 1 लाइन की बात है,
वहां की अदालत का निर्णय है, कोर्ट रिसीवर के साथ गए थे, मस्जिद कमेटी का चेयरमैन था, इसके बाद पत्थरबाजी क्यों? जिसने पत्थरबाजी की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक लाइन की बात बोलने में आपने जो कुछ कहा मैं सचमुच नहीं समझ पाया सर कि आप मतलब क्या कहना चाह रहे, किसको कहना चाह रहे, क्या कहना चाह रहे? कहना चाह रहा हूं कि हर्षवर्धन जी, आपके जैसे लोगों के बयानों से, आप लोगों के एजेंडा से बचना चाहिए। मैं सिर्फ एक लाइन कह रहा हूं, उसके बाद कमाल हो गया सर, सुप्रीम कोर्ट को आपने पता नहीं क्या बोल दिया। मैंने तो जो बात कही वो सीधी सीधी बात की, मुझे तो मुफ्ती जी भी आज समझदारी की बात करते हैं। नहीं, ये आपका गलत चश्मा था सतीश जी, कि आप बोल रहे हैं इनका एजेंडा है। जिनका सच में एजेंडा है, जिस दिन उनके बारे में आपने खुलकर बोल दिया, आप तो वैसे भी डरते नहीं है, तब जाकर समझ में आएगा। क्योंकि ये सिर्फ उकसाने वाली राजनीति जब तक चलेगी, देश का माहौल ऐसे ही दिखता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।